लखनऊ में सीएम योगी ने अफसरों के साथ की बैठक, कहा 26 लाख करोड़ के पार पहुंचा बैंकिंग व्यवसाय। सपा और कांग्रेस में आखिर हो गया समझौता। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस के पास, 63 सीटों से सपा लड़ेगी। बदायूं में सपा को एक और बड़ा झटका, योगेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय सचिव के पद से दिया इस्तीफा। सलीम इकबाल के करीबी हैं योगेंद्र सिंह। दिल्ली बॉर्डर में किसानों के आंदोलन का अयोध्या में भी दिखा असर, भाकियू के बैनर तले एकत्रित हुए किसान। बनारस की मिठाइयों को अब मिलेगी राष्ट्रीय पहचान, बनास काशी संकुल में बनेगी लाल पेड़ा लौंग लता मिठाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आगरा की थाना हरिपर्वत पुलिस ने लगभग 42 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है, जहां शराब को जूट के बोरों में छिपा कर लाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फिल्मी स्टाइल में जूट के बोरों के बीच शराब की बोतलें लाई जा रही थी, जिसमें पंजाब से इंपीरियल ब्लू ब्रांड की 525 पेटी तस्करी कर आगरा लाई जा रही थी, जो कि आगरा के रास्ते बिहार और झारखंड में सप्लाई होनी थी। वहीं इसको लेकर एसीपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में पंजाब से तस्करी कर शराब लाई जा रही है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया। दिनांक 19/2/2024 को सुबह लगभग 1-2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रक जो कि अवैध शराब से भरा हुआ है उसे लेकर आईएसपीटी बस अड्डे के पास खड़ा हुआ है। इसकी जानकारी पर एसएचओ हरिपर्वत व उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई की। कार्रवाई करने पर ट्रक ड्राइवर, ट्रक व उसमें बरामद की गई लगभग 4725 लीटर शराब की बोतलें शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 42 लाख रुपए है। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने बताया कि अक्सर उसका मालिक उसे ट्रक जो कि शराब से भरा हुआ उसे दिया करता था, जिसकी सप्लाई कहाँ करनी है उसे जानकारी नहीं दी जाती थी। उसे पॉइंट बताए जाते थे, व्हाट्सएप पे कॉल करके उन पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसे अगली जगह बताई जाती थी। इसी के क्रम में सूचना मिलने पर एसएचओ हरिपर्वत द्वारा एक कार्रवाई की गई है। वह आगे की पूछताछ के लिए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। जहां पहले इसका नाम जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन रखा गया था, लेकिन अब इसको मानकमेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलने का आदेश दिया था, जिसके बाद यूपी एमआरसी के अधिकारियों ने अब नए नाम की होर्डिंग भी लगा दी है। बता दें कि यह स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन है। दिल्ली बॉर्डर में किसानों के आंदोलन का असर अयोध्या में भी देखने को मिला, जहां भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए और शहर के नाका गांधी आश्रम से शहादतगंज बाईपास तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता व कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जो कि यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। वहीं इस दौरान किसानों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित कर एक ज्ञापन डीएम को सौंपा और समस्या का समाधान करने की मांग की। ये दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने, C2+50 पर फसलों को खरीदने के दाम तय करने, फ्री में जो है बिजली देने, गन्ना मूल्य का डिजिटल भुगतान कराने सहित दर्जनों किसान समस्याएं हैं, जिसको लेकर के आज ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। ये ट्रैक्टर मार्च गांधी आश्रम इलाहाबाद से शुरू होकर के और फतेहगंज कलेक्ट्रेट होते हुए शहादतगंज पुलिस चौकी बाईपास से समाप्त होगा। अगर देश की सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान कर देती है, हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की नियम बना देती है, हम सारे लोग उनके साथ रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करती है। बदायूं में सपा को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल के बेहद करीबी माने जाने वाले योगेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दिया है। बताया जाता है कि ठाकुर योगेंद्र सिंह छात्र जीवन से ही सलीम इकबाल से जुड़े हुए थे और उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं उनका रियल एस्टेट का भी बहुत बड़ा कारोबार है। सपा राष्ट्रीय सचिव के पद से त्यागपत्र देने के बाद घमासान बचा हुआ है। बता दें कि योगेंद्र सिंह गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। लगातार उनके द्वारा बेसहारा एवं निर्धन लोगों को अपने निजी धन से स्वास्थ्य लाभ एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जिससे वह लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं।
हरदोई में राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय किसान यूनियन ने पैदल मार्च निकाला और एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को दिया। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि सरकार एमएसपी लागू करे, साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली कूच की उनकी तैयारी है, आदेश आते ही दिल्ली के लिए कूच कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोग एक दिवसीय प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पिछली बार सरकार ने जो वादे किए थे हमसे, उनसे वो मुकर रहे हैं। हम एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। हमारा कहना है सरकार जो एमएसपी लागू करे उसी पर खरीदारी की जाए, उससे कम की खरीद पर कार्रवाई की जाए, हमारी फसलों की सुरक्षा की जाए। फसल बीमा योजना जो चलाई जा रही है उसका लाभ हमको कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हम आज कई बार इस चीज को दे चुके हैं। खेतों में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, हम तार लगाते हैं तो हमको रोका जा रहा है, हम ट्राली लेकर के निकलते तो हमको रोका जा रहा है। यही सारी मांगे हैं, बाकी हम कुछ बहुत बड़ी कोई मांगने नहीं जा रहे हैं और इसीलिए आज इकट्ठा हुए हैं। ये तो एक संकेत है। अभी हमारी तैयारी हो रही है, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी शामिल होना है। हमारे नेता का जैसे आदेश मिलेगा हम। जालौन के उरई शहर के विजय विक्रम रिसोर्ट के पास जन्मदिन मना रहे युवकों में से एक युवक ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से हार्श फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही राइफल के लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 19/2024 को यशी निखरा सनाफ अजय निखरा निवासी पीली कुटी कोतवाली उरई, इनका जन्मदिन था और ये बच्चे आपस में मिलकर के 6-7 बच्चे थे विजय विक्रम रिसोर्ट के पास। ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो 2 गाड़ियां खड़ी थी, उसकी गाड़ी के बोनट पे रख करके इन्होंने केक काटा। केक काटने के बाद उन्हीं में से इनके एक दोस्त वेदांत उर्फ वीर शुक्ला सनाफ अमित कुमार शुक्ला, जो नया रामनगर का रहने वाला है, उम्र करीब 21 साल है और सब ये स्कूली बच्चे हैं। इन्होंने जो है अपने पिता के लाइसेंसी राइफल से वहाँ पर फायरिंग की। इसका वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो का संज्ञान हम लोगों ने लिया है। इन बच्चों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। जिस बच्चे ने फायरिंग की थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और घटना में प्रयुक्त जो राइफल है उसको कब्जे में लिया गया है। और किसान आंदोलन के समर्थन और एमएसपी कानून को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करते हुए रोष मार्च निकाला, जहां राकेश टिकैत के आह्वान पर यूपी के सभी जिलों में रोष प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में जालौन में भारतीय किसान यूनियन ने रोष मार्च निकाला। साथ ही मंडी परिसर में एकजुट हुए किसान नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित कर एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। आज चौधरी राकेश टिकैत के निर्देश पर भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में पूरे देश में हर प्रांत के हर जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन है। ये हम लोगों का तो रोष मार्च किया हमने मंडी से लेकर के और यहाँ तक। आज किसानों ने सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलों और वाहनों के साथ मार्च किया। हम लोगों की डिमांड है कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और इसकी मोहर 2014 से पहले जब एक आयोग बना था माननीय सुमित्रा महाजन जी के अगुवाई में, उसमें उस समय के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी साहब भी थे सदस्य के रूप में। उस आयोग की सिफारिश थी, मोदी साहब की सिफारिश थी कि हिंदुस्तान के किसान को जब तक उसके उपज का लाभकारी मूल्य और खरीद के लिए गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक किसान का भला नहीं होगा। आज किसान उत्साहित है कि जब आप सिफारिश करते थे तो मुख्यमंत्री थे, आज भगवान ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। आप इस एमएसपी गारंटी कानून को बनाइए, देश के किसान का भला। लखीमपुर खीरी के मुंसिफ न्यायालय परिसर निघासन में सिविल बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सिविल जज प्रीति यादव शामिल हुई। इस दौरान सिविल जज ने पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई, जहां नवनियुक्त कार्यकारिणी में अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद अमीन, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रवि गुप्ता, महामंत्री हरिरंजन लाल यादव व कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर कई दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जहां बड़ी संख्या में अन्य दलों से आए पूर्व सांसद, पूर्व विधायक प्रत्याशी, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य व पार्षद समेत कई लोगों ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अपनी मौजूदगी में अन्य दलों के लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई।
भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लखनऊ जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि एमएसपी, बिजली बिल, खाद्य सुरक्षा की गारंटी, मुफ्त शिक्षा जैसे अलग अलग मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं राहुल गांधी पर किए गए सवाल को लेकर किसान यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि हमारे विरोध में बहुत सी पार्टी और उनके नेता चाय बिस्किट खाकर चले गए। हम अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। अगर हमारी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो आगामी 26 फरवरी को दिल्ली पहुंचकर सरकार को अपनी मांगे मानने के लिए मजबूर कर देंगे। देखिए, विफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों से आज़ादी पाने में हमें कई सैकड़ों साल लग गए और इन गोरों लोगों से जो है, और ये जो काले लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए तानाशाही कर रहे हैं, इनसे भी हमें आज़ादी मिलेगी। लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष हमारा एक दिन कामयाब होगा। आपने देखा होगा कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान मजबूती से डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। आज उसी क्रम में हम लोग राष्ट्रीय आह्वान के तहत कलेक्ट्रेट पे यहाँ पर आए हैं और राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे और पूरे देश में ज्ञापन सौंपा जाएगा, पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपा जाएगा। और अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी, जिन पर उन्होंने हमसे समझौता किया था किसान आंदोलन के समय, तो 26 और 27 तारीख को किसानों का ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, क्योंकि न दिल्ली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली के सुपरमार्केट पहुंची, जहां राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं इस दौरान राहुल को देखकर युवाओं ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक युवा को अपने पास बुलाकर उसे गले से लगाया और साथ में बैठाकर मंच साझा किया। इस दौरान राहुल ने नौकरियों में ओबीसी और एससी छात्रों की अनदेखी की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंचे, जहां सीएम नैमिषारण्य में राज्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए और प्रमुख द्वार का शुभारंभ भी किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी नैमिषारण्य पहुंचे। वहीं प्रमुख द्वार के शुभारंभ के बाद सीएम ने जनता को संबोधित भी किया। खबर उन्नाव से है, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्नाव पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ जीप में अजय राय, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। जिसके बाद राहुल गांधी ने उन्नाव हरदोई से पुल के शुक्लागंज 12 किलोमीटर तक लंबा रोड शो किया। इस दौरान राहुल गांधी पर कांग्रेसियों ने एक पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया, जिस पर राहुल गांधी ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। विशेष रूप से चिंतित होते हुए कई बिंदुओं पर वार्ता की, जिसमें प्रमुख रूप से 59,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी उस पर अब तक कोई निर्णय न होना, लगभग 7 साल 8 साल हो चुके हैं, उस पर निर्णय न होना, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम इस पर भी देखते हैं और इस पर पूरी मदद आपकी हम करेंगे। पुरानी पेंशन के संदर्भ में उन्होंने जोर देकर कहा कि पुरानी पेंशन सबको मिलनी चाहिए और पुरानी पेंशन के लिए वो हर तरह के आंदोलन, हर तरह के सहयोग करने की उन्होंने हम लोगों को स्वीकृति दी है और ये भी कहा है कि जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों के साथ हम सब खड़े रहेंगे, हमारी पार्टी पूरी खड़ी रहेगी। और साथ में जो 2005 के पूर्व के विज्ञापित पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती हुई है उन्हें भी पुरानी पेंशन से आच्छादित किए जाने के संदर्भ में देश के पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में नवनिर्मित बनास काशी संकुल का लोकार्पण करेंगे, जो कि पूर्वांचल के लिए सहकार से समृद्धि की तरफ बड़ा कदम होगा। बनास काशी संकुल में न सिर्फ दूध प्रोसेसिंग किया जाएगा, बल्कि दूध में से यहाँ की सुप्रसिद्ध मिठाइयां जैसे कि लाल पेड़ा और लौंग लत्ता भी बनेगी, जो कि अमूल के ब्रांड से बाजार में उपलब्ध होगी। वहीं इनसे बनारस की इन मिठाइयों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। बता दें कि बनारस डेयरी ने प्रतिदिन 10,000 किलोग्राम क्षमता की पारंपरिक भारतीय मिठाइयों के निर्माण की अत्याधुनिक सुविधा स्थापित की है। ये प्लांट की कैपेसिटी 10,000 केजी प्रतिदिन की है। यहाँ पे बनारस की लौंग लत्ता, लाल पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, काजू कतरी, लड्डू और पेड़ा, इस तरह सारी जो भारत की मिठाइयाँ है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि इस प्लांट की कैपेसिटी रोजिंदा 10 मैट्रिक टन की है और यहाँ पे क्वालिटी को विशेष ध्यान देने के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा पैकिंग है वो ऑटोमेशन में रखा है। यहाँ पे जो लौंग लत्ता और लाल पेड़ा होगा उसका MAP के तहत, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग के तहत पैकिंग किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी सेल्फ लाइफ 3 दिन की होती है, लेकिन हमने इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए MAP मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग किया है ताकि इसकी सेल्फ लाइफ 45 डे तक हमने हासिल की है और इस प्रोडक्ट को हम सेल्फ लाइफ।
वाराणसी में ज्ञानवापी के मूलवाद की सुनवाई हुई, जहां पक्षकार बनने को लेकर सुनवाई हुई। वहीं स्वयंभू विवेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से वाद किया गया और सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसको लेकर पक्षकार बनने पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 6 माह के मुकदमे के निस्तारण का निर्देश दिया है। प्रणय कुमार पांडे, न्यायालय में स्वर्गीय पंडित हरिहर पांडे जी के 2 पुत्र हैं, प्रणय कुमार पांडे मैं और मेरा छोटा भाई कर्ण शंकर पांडे। हम दोनों की तरफ से न्यायालय में पक्षकार बनने के लिए जो प्रार्थना पत्र दी गई थी, आज उसकी मेरिट पर सुनवाई थी, जिसका हमारे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और आशीष श्रीवास्तव जी हैं। हम आप दोनों लोगों ने काफी मजबूती के साथ दलील रखा और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जज साहब को दी। और विरोध में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने उसका विरोध किया कि रिप्रेजेंटेटिव सूट है, इसमें ये वादी नहीं बन सकते। पक्षों की बात न्यायालय ने सुनी है, अभी कोई निर्णय नहीं आया है। अभी देखिए, हमको लगता है कि हरिहर पांडे जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रणय पांडे जी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मुझे मुकदमे में पैरवी करने के लिए पिता की मृत्यु के बाद LR बना लिया जाए तो मैं मुकदमे में पैरवी कर सकूं, जिस पर विजय शंकर रस्तोगी अधिवक्ता द्वारा घोर विरोध किया गया और सारे रूलिंग दी गई कि अब सूट यह मुकदमा जो सार्वजनिक मुकदमा है, 1-8 की मुकदमा है, न कि व्यक्तिगत सूट है। इसमें किसी भी संतान को या किसी LR को पैरवी करने की अनुमति नहीं दिया सकता है, क्योंकि सार्वजनिक होता है। इस पर उन्होंने CPC प्राविधान दिया और अयोध्या राम मंदिर के भी कुछ अनुदान देने का प्रयास किया, तो हमारी तरफ से जवाब दिया गया और जवाब में बताया गया कि इसमें प्राविधान है, CPC में ऐसा कुछ नहीं है कि पैरवी न करने के लिए दिया जाए, क्योंकि इसमें मुकदमा दाखिल करते समय 4-5 लोग थे, सबकी मृत्यु हो गई है। आज मुकदमे में मात्र विजय शंकर रस्तोगी वादमित्र के रूप में, उस समय अधिवक्ता थे, आज वादमित्र के रूप में मात्र अकेले वादी को चला रहे हैं। उनकी व्यवस्था ज्यादा हो गई है। यदि मान लीजिए द्वारा वहां से यही बताया गया कि क्या सभी वादी अगर कहीं पैरवी करने के लिए LR नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। आगामी 22 फरवरी को पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां अगले दिन 23 फरवरी को पीएम मोदी BHU में काशी सांसद संस्कृति प्रतियोगिता में शामिल होंगे और छात्रों से बात करेंगे। साथ ही विजेताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, जिसके बाद वहां से सीर गोवर्धन जाएंगे और रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे। साथ ही संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कर लंगर भी चखेंगे, जिसके बाद पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम अपने साथ 14,336 करोड़ की लागत से 36 परियोजनाओं का तोहफा काशीवासियों समेत पूर्वांचल को देंगे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो वाराणसी में होने जा रहा है, उसमें 23 तारीख को लगभग सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे और 3 अलग अलग जगहों पे उनका कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम जो स्वतंत्रता सभागार BHU में है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से जो प्रतियोगिताएं वाराणसी में हुई थी, उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, उनमें जो भी पार्टिसिपेशन हुआ था, जो विनर्स थे, वे सब हाल में रहेंगे। उन्हीं का ही वहाँ पे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के द्वारा भी कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। उनमें कुछ छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और यूनिफॉर्म्स का वो संस्कृत के विद्यार्थियों को किया जाएगा। इसके उपरांत जो रविदास जी का कार्यक्रम है, वहाँ पे रविदास जी की जन्मस्थली पे वे मंदिर में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके उपरांत मूर्ति और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास जो उसी मंदिर के आसपास। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।